एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट 2 का संग्रह लेकर आया हूं। ये आप सबों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इस बार वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं। अतः प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा और इसमें जो है बहुवैकल्पिक नहीं है, बल्कि जो है प्रश्न और उसके डायरेक्ट उत्तर हैं। अब ये प्रारंभ करते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय। दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई? तो यह प्रकाशित की गई थी 1972 में। सतत पोषणीयता विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से वुडलैंड कमीशन ने 1972 में किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की? तो उसने प्रकाशित किया था आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपको 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। 1992 में। प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत संसाधनों का वर्गीकरण किस दृष्टिकोण या आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। कोपेनहेग जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपको डेनमार्क के कोपेनहेग नगर में 2009 में। सागर तटों के पास कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की संपत्ति मानी जाती है? तो यह जो है 12 समुद्री मील या 22 किलोमीटर है। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में समवेत स्वर से क्या संकल्प लिया गया? तो यह संकल्प लिया गया था पर्यावरण संरक्षण का। 2008-9 के अनुसार भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि थी? तो 2008-9 के अनुसार 3.38% भूमि थी चारागाह के लिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसमें मिलती है जलोढ़ मिट्टी। रवेदार और रूपांतरी चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो रवेदार और रूपांतरी चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी बनती है। छोटा नागपुर का पठार में किस मिट्टी की अधिक उपलब्धता है? तो छोटा नागपुर के पठार में लाल मिट्टी की उपलब्धता अधिक है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लैटिन भाषा का लेटर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ईंट। भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसके पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है। भारत ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब चालू किया? तो 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया गया था। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितना मीटर है? तो भाखड़ा बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा है बाढ़ नियंत्रण। आंध्र प्रदेश के नालगोड़ा जिले के बीच कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो
यह है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो भूमिगत जल का प्रयोग जो है भारत में, उत्तर भारत में ज्यादा किया जाता है। संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो यह जो है महानदी पर है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्वतः सिंचाई हो तो जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं? तो कुल या गुल कहते हैं। भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? तो सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं मध्य प्रदेश में। नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो नदियों के डेल्टा भाग में ज्वारीय या मैंग्रोव वन मिलते हैं। देवदार के पेड़ में किस प्रकार के वन उगा करते हैं? तो देवदार पर्वतीय वनों में उगा करते कि पर्वतीय वन में उगा करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत सरकार की दो संस्थाओं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान ने मिलकर 1970 में भारत के संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इस सूची को कहा गया है रेड डाटा बुक। कॉर्क किससे बनाया जाता है? तो यह जो है ओक की छाल से बनाया जाता है। टैनिन का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो चमड़े के उद्योग में किया जाता है, चर्म उद्योग। कुनैन की दवा किससे बनाई जाती है? तो कुनैन की दवा जो है चिनकोने की छाल से बनाई जाती है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एवं लाइमोनाइट किसका अयस्क है? तो यह जो है लोहे का अयस्क है। बिटुमेनी श्रेणी के कोयले में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो कार्बन की मात्रा होता है 60 से 80%। बॉक्साइट से कौन सी धातु तैयार किया जाती है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम की धातु तैयार की जाती है, एल्युमिनियम। सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो सबसे अधिक कठोर खनिज है हीरा। पृथ्वी पर किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है? तो पृथ्वी पर है धात्विक खनिजों की प्रधानता है। ग्रेफाइट क्या है एवं इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है 80 से 85% है। किस क्षेत्र का अभ्रक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? तो अभ्रक जो है झारखंड का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। रानीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो रानीगंज का कोयला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। बंगरू बगरू पहाड़ी क्षेत्र से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? तो बगरू पहाड़ी से बॉक्साइट प्राप्त होता है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कर्नाटक में। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला। भारत का अधिकतर कोयला किस किस्म का है? तो यह जो है बिटुमेनी या बिटुमिनस।
आणविक शक्ति केंद्र रावत भाटा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है राजस्थान में अवस्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है? तो यह आता है आपको गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत। और मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का 50 प्रश्नों का यह संग्रह जो है समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आगे भी मैं इसी तरह का प्रश्न आपके लिए लेते आता रहूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी काम आ सकते हैं और आपको हेल्प